जय समाजवाद दोस्तों, मैं समाजवादी विचारक ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज पूरा देश देख रहा है ईडी सीबीआई सरकार की इशारे पर किस तरह काम कर रही हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा कि विपक्ष का क्या कसूर है जो जेल में डाला जा रहा है? राजा साहब से हिसाब मांग लिया, इसीलिए केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। केजरीवाल केस में कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि केजरीवाल को ईडी के द्वारा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत फंसाया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ तारीखें बता रहा हूं, पूरा खेल आप सभी को समझ में आ जाएगा। इस देश की नामी दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी, जो इस शराब घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, 10 नवंबर 2022 को रेड्डी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जाता है। यहीं से कहानी इलेक्टोरल बॉन्ड की भी शुरू होती है। जब 10 नवंबर 2022 को रेड्डी को तिहाड़ जेल भेजा गया, उसके 5 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2022 को रेड्डी साहब बीजेपी से 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदते हैं। जिस काले धन के खेल में बेल नहीं मिलती, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। इसी बीच 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड एक करिश्मा कर जाता है। 28 जनवरी 2023 को रेड्डी साहब को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। जिस कोर्ट से किसी को बेल नहीं मिलती, वहीं से 8 मई 2023 को रेड्डी साहब को जमानत मिल जाती है। फिर जून का महीना आ जाता है। 1 जून 2023 को रेड्डी साहब को अदालत लाया जाता है और सरकारी गवाह बना दिया जाता है। फिर जो ईडी पूछती है वह जनाब नाम पे नाम बताते गए। 5 करोड़ का बॉन्ड ऐसा कमाल किया कि रेड्डी साहब को जुलाई आते आते माफ़ी दे दी गई। जरा सोचिए, जो इस केस में मुख्य सरगना है उसको माफ़ कर दिया गया। फिर 8 नवंबर 2023 को रेड्डी साहब की कंपनी अरबिंदो फार्मा बीजेपी के लिए पैसों की झड़ी लगा देती है। जी हाँ, अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 25 करोड़ रुपया चंदा दिया। उसी दिन इनकी एक और कंपनी एपीएल हेल्थ केयर ने बीजेपी को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इतना ही नहीं, इसी दिन इन्हीं की करीबी, इन्हीं से जुड़ी हुई एक कंपनी यूजिया फार्मा ने बीजेपी को 15 करोड़ रुपया चंदा दिया। सब मिलाकर टोटल चंदा 55 करोड़ रुपए रेड्डी साहब बीजेपी को दिए। जरा सोचिए, रेड्डी साहब चंदा बीजेपी को देते हैं और ईडी रेड्डी साहब के ऊपर मेहरबान हो जाती है। इधर पैसा देते गए, उधर राहत मिलती गई। जो इस घोटाले में मुख्य आरोपी था वह अब सरकारी गवाह बनकर आज़ाद घूम रहा है और एक मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में जेल में डालकर बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। क्या यही लोकतंत्र है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय समाजवाद, जय संविधान।